गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये जो आज की टॉपिक है ये किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर बोर्ड एग्जाम में इससे शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा गया है कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट एंड ऑल्सो राइट्स इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है और उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि आज के बाद आपका ये जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। हमें पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल। यू नो दैट इलेक्ट्रिक मींस चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? चार्ज। और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्लस और माइनस। तो इलेक्ट्रिक मींस चार्ज और डाई मींस 2। तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, हो गया। और पोल यानी पॉइंट, ठीक है। तो चार्ज 2 होंगे, एक प्लस और एक माइनस, अपोजिट नेचर के। और ये 2 पॉइंट हो गए थे। इसको अगर हम एक सिस्टम बना दे तो इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी अगर 2 चार्ज ले ले और दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रख दे और उन चार्ज का नेचर अगर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो जैसे मान लो कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट को हम ले लिए ए और इस पॉइंट को ले लिए बी। तो जो एबी सिस्टम यहाँ पे बना है ये 2 चार्ज से बना है जिनके मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्यू और प्लस क्यू का भी क्यू, तो मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अपोजिट है ना। तो इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे इस सिस्टम का मान लेते हैं ये मिडिल पॉइंट है और इस मिडिल पॉइंट को हम लिख देते हैं ओ। क्या लिख दिए? ओ। और इस मिडिल पॉइंट से निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस सपोर्टेड स्मॉल एल है और इसका भी डिस्टेंस स्मॉल एल है। यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी जो ए बी का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 2l। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लेंथ को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं? 2l लिखते हैं, या आप चाहो तो 2x भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले के इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो ये क्या है बोलो? ए सिस्टम ऑफ 2 equal and opposite charge which are placed at a small separation, is called electric dipole. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो हमने लिखा ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब 2 चार्ज होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए, और विच आर प्लेस्ड एट स्मॉल सेपरेशन, जो कि बहुत छोटे दूरी पे प्रेजेंट हो, बहुत छोटी दूरी पे सेपरेटेड हो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, a system of 2 equal and opposite charge which are placed at a small separation is called electric dipole, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एज फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल का। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF, तो जैसे H पे +1 और क्लोरीन पे -1, +1 और -1, तो इस तरह से H2O, ATCl, ठीक है। तो आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? यानी इस सिस्टम जो AB सिस्टम है इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कितना से? 2l से। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या? द लेंथ ऑफ electric dipole
द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2l। ठीक है, कितना होता है 2l। आप चाहो तो 2x भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका, क्या पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट, यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का अब हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो बहुत, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया, समझो उसको डाइपोल मोमेंट समझ गया। बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए, दो चार्ज होना चाहिए और उनके बीच का बहुत स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए। तो देखो दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो दो चार्ज में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच का गैप यानी 2l ले लो, और उनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? The dipole moment is defined by product of magnitude of any one charge of electric dipole and distance between them, या लिख सकते हैं and length of electric dipole। ठीक है, तो डिफाइंड कर देते हैं। It is defined by product of magnitude of any one charge, product of magnitude of any one charge of dipole and length of इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इस डाइपोल मोमेंट को हम लोग p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस वेक्टर से? p वेक्टर से। तो सो p वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, किसी एक का अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो क्या लिखोगे, q, किसी एक के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे q i इंटू 2l, और ये चूंकि वेक्टर फॉर्म में है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम लेंथ को मेजर करेंगे तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग मेजर करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां हो जाएगा p वेक्टर इक्वल टू हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, p वेक्टर इक्वल टू हो गया q इंटू 2l वेक्टर। नहीं, p इक्वल टू कितना हो गया, p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2l वेक्टर। अगर हम यहां से निकालना चाहे मैग्नीट्यूड, चूंकि ये जो फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म है, तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर फॉर्म होता है। अब हम निकालना चाह रहे हैं यहां से मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम लोग? मॉडुलस। तो देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग लेते हैं मॉडुलस। क्या लेते हैं? मॉडुलस। अब मॉडुलस लेके देखते हैं हम लोग, तो यहां हो जाएगा मॉड p वेक्टर और इक्वल टू हो जाएगा मॉड q इंटू 2l वेक्टर। ठीक है, तो मॉड p वेक्टर का क्या हो जाएगा? मॉड p वेक्टर को जाएगा p, मॉड p वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p, और ये हो गया q i इंटू 2l, या इसी को लिख सकते हैं 2ql। नहीं, तो ये जो है आपका डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। तो हम यहां पे नोट कर लेंगे ऐसे डायरेक्शन। ठीक है, तो बोलो किधर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, किधर होगा? तो बोलो p वेक्टर, मतलब डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज फ्रॉम, किधर से किधर होगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज
मतलब माइनस 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस। तो हमेशा इसका डायरेक्शन याद रखना आपको कि किधर से किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर से किधर, प्लस से माइनस की ओर। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। तो ये होगा। अब चूंकि यहाँ पे हम इसका यूनिट देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, यूनिट। तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, अब हमें चाहिए यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यूनिट्स में हम पहले बात कर लेते हैं एसआई का, एसआई यूनिट्स। कौन से यूनिट निकाल रहे हैं हम, एसआई यूनिट। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, 2 नंबर हो गया, चार्ज का कूलम और फिर एल का मीटर। तो हो जाएगा इट्स एसआई यूनिट, its SI unit is कूलम मीटर। क्या हो गया, कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो P वेक्टर का अब SI यूनिट भी हम लोग निकाल दे। P वेक्टर का SI यूनिट होता है कूलम मीटर। क्या होता है, कूलम मीटर। कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा नोट जो है आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है, वो भी एसआई यूनिट है। अब आप सोच रहे होंगे सीजीएस क्यों नहीं लिखे, तो सीजीएस में हम लोग लिख सकते हैं, लेंथ जहां है वहां सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चार्ज के पोजीशन पे डिपेंड करेगा, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वहां पे आपको ESU लेना पड़ेगा, मतलब स्टेट कूलम लेना पड़ेगा। अगर चार्ज मोशन में है तो वहां पर आपको एब्सोल्यूट कूलम लेना पड़ेगा। इसे सीजीएस छोड़ देते हैं और न्यूमेरिकल में भी जनरली कूलम मीटर ही यूज होगा। एक छोटा सा यूनिट एसआई सिस्टम यूज होता है, आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है, इस रिलेशंस को याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है। इस डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट, छोटा एसआई यूनिट होता है डेबाई। कितना होता है, क्या होता है, डेबाई। और 1 डेबाई इक्वल होता है 1/3, 1 डेबाई इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। क्या होता है, तो 1 डेबाई इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ठीक है। तो 1 डेबाई इक्वल टू इतना होता है। तो यहां तक देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, साथ में हम लोग देख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। क्या देख लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी वेक्टर, ठीक है। तो चूंकि आप जानते हैं, सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। तो P इज इक्वल टू Q, Q क्या है, चार्ज है, एंड चार्ज का यूनिट होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, 80, क्योंकि I इज इक्वल टू था Q/T, याद होगा आपको। तो Q इज इक्वल टू होता है IT, तो I को हम लोग I भी लिख सकते हैं या A लिखते हैं, और टाइम का T। तो चार्ज का क्या होता है 80, और 2 आपका नंबर हो गया, और लेंथ का हो गया L। तो इसको आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू LTA। आप इतना भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको m⁻0 LTA, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये डाइपोल मोमेंट का क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट। तो इफ an electron and a proton is placed at 2 angstrom, then find dipole moment,
तो आपको क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड एट 2 एंगस्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 2 एंगस्ट्रॉन की दूरी पे है, तो देन फाइंड डायपोल मोमेंट, आपको डायपोल मोमेंट बताना है। तो आंसर सबसे पहले है कि चार्ज पार्टिकल जो है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम चार्ज होता है और उनका नेचर अपोजिट होता है, तो डायपोल को क्रिएट करेगा ये। तो सबसे पहले Q इक्वल टू जो है मेरा वो प्लस और माइनस, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, एक पे प्लस एक पे माइनस है। प्रोटॉन के लिए प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और जो डिस्टेंस जो है उसको L नहीं लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस को सिर्फ L नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डायपोल का लेंथ है, तो इसको हम 12 लिखेंगे। और 12 इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉन, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, इतना मीटर। अब हमको चाहिए P, तो P इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q इंटू 2 होता है ना, Q इंटू क्या होता है 2 है। तो यहाँ Q का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, तो 16 दूनी होता है 32, तो ये हो जाएगा 3.2 और 10 टू द पावर माइनस 29 और यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर SI सिस्टम में। तो कोई प्रॉब्लम है, इतना हो गया। और चूंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो सो साथ हम लोग लेते चलेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप बोर्ड स्टूडेंट है, अगर आपको बोर्ड की एग्जाम देनी है, चाहे आप जिस बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के हैं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो हम खासकर जो थ्योरी बनाते हैं उसका बोर्ड को ध्यान में रखकर बनाते हैं। तो अगर आप बोर्ड स्टूडेंट है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बोर्ड स्टूडेंट जो और है, यानी आपके जो बोर्ड के लिए जो दोस्त है, जो आपके सहपाठी है, उनको भी मेरा वीडियो शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर अगली जो वीडियो डाले वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।